प्रयागराज के संगम तट पर अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार और मेला प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में इस बार अखाड़ों के साधु संतों के स्नान के लिए मेला प्रशासन ने खास तैयारी की है। 25 सेक्टर में बसाए जा रहे महाकुंभ मेले में 30 पांटून पीपा पुल बनाए जाने हैं, लेकिन इस बार राजसी यानी शाही स्नान के दिन अखाड़ों के संतों के लिए 6 पांटून पुल पूरी तरह से आरक्षित रहेंगे। इन्हीं पांटून पुल के जरिए अखाड़ों के साधु संत क्रमवार तरीके से संगम नोज पर पहुंचकर मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की पुण्य डुबकी लगाएंगे। इससे अखाड़ों के साधु संतों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए किया गया है। जनवरी से भव्य दिव्य महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ की अद्भुत तैयारी, मेले में सुविधाएं होंगी सारी। योगी का आदेश, कुंभ की तैयारी विशेष। संगम नगरी एक बार फिर देश के सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रही है। प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। ये साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सीएम योगी के दिव्य भव्य महाकुंभ के परिकल्पना ने महाकुंभ नगरी के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है। इस दिशा में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 50,000 कर्मचारी महाकुंभ को रूप देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 13 जनवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े मेले यानी प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। 10 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री इस महाकुंभ में शामिल होगा। 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरु यहाँ 2 महीने तक मौजूद रहेंगे। दुनिया भर की मीडिया की इस पर नजर होगी, इसलिए तैयारी भी उसी स्तर की चल रही है। महाकुंभ के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। 50,000 लोग दिन रात एक नया शहर कुंभ सिटी बसाने में लगे। ये कुंभ सिटी होगी अस्थायी, लेकिन सुविधाएं टॉप क्लास की होंगी। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी कुंभ में आने का कार्यक्रम है। 13 प्रमुख अखाड़ों के धर्मगुरु 2 महीने तक संगम किनारे रहेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के कुंभ में आने की संभावना है। प्रयागराज स्टेशन के अलावा शहर के आसपास के 7 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर दूसरा टर्मिनल बनाने का काम चल रहा है। दूसरे टर्मिनल का काम दिसंबर में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2000 प्रीमियम टेंट लगाए गए। संगम नगरी प्रयागराज में लग रहा है विश्व का सबसे बड़ा मेला। 40 करोड़ से अधिक लोग इस मेले में आएंगे। 70 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में यह मेला फैलाया गया है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं और एक सेक्टर 3.5 किलोमीटर का है और इस सेक्टर पर पूरी तरह से लोगों के आने जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की लाइफलाइन कहे जाने वाले पांटून पुल यानी कैप्सूल पुल की। वैसे तो कुंभ की छटा प्रयागराज के चारों तरफ दिख रही है, लेकिन अगर आप सिविल लाइंस के रास्ते चुंगी चौराहा पहुंचेंगे तो कुंभ मेले की झलक आपको दिखने लगेगी। एक तरफ फ्लाईओवर निर्माण तो दूसरी तरफ सड़कों के किनारों को सजाया गया है, संवारा जा रहा है। मेला परिसर में पहुंचते ही आपको सबसे पहले पांटून पुल ही पांटून पुल नजर आएंगे। ट्रक के जरिए अब इन्हें गंगा नदी के किनारों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बार नदी में कुल 30 पांटून पुल बनाए जाने हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले के मेलों में इसकी संख्या 15 से 20 के बीच रहती थी। जो पांटून पुल लाए जा रहे थे, उन्हें क्रेन के जरिए नदी में उतारा जा रहा था। दूसरी तरफ एक पुल तैयार किया जा रहा था,
करीब 100 से ज्यादा मजदूर पुल बनाने के काम में लगे थे। इन पुलों के निर्माण के बाद ही नदी के बीच में निर्माण शुरू होगा। इस वक्त नदी के बीच पानी में बालू को मेंटेन करने वाली मशीन लगी हुई है। तो हम आपको कैप्सूल पुल का नज़ारा दिखाते हैं जो कि अब कंप्लीट होने की कगार पर है। ये आप देख सकते हैं संगम नगरी का भयंकर नज़ारा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर लगने वाले इस मेले की लाइफलाइन इस पीपे के पुल को कहा जाता है। इस बार कुंभ मेले में 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और इन 40 करोड़ लोगों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। 40 करोड़ लोग नदी को पार करने के लिए पुलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में आने जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जिसके लिए इस बार योगी सरकार ने 30 पार्टून पुल बनवाए हैं और जो कि लगातार काम चल रहा है। आप देख सकते हैं संगम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुल बन रहे हैं। इन 9 पुलों में से 6 पुलों को पूरी तरह से शाही यानी राजसी स्नान के लिए खाली रखा जाएगा, जिसमें से संत, महंत, नागा सन्यासी संगम नोस की ओर जाएंगे। संगम का पूरा इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है, इसलिए यहाँ कभी स्थायी निर्माण की बात नहीं हुई। लेकिन पिछले साल तय किया गया कि महाकुंभ से पहले पक्का घाट बनाया जाए। इसके लिए 58 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। गंगा नदी पर 3 और यमुना नदी पर 4 पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, जो करीब करीब पूरा कर लिया गया है। झूसी पुल की साइड से दूसरी तरफ देखेंगे तो इस पूरे एरिया में कुंभ के दौरान अखाड़ों का टेंट रहता है। यहीं हॉस्पिटल्स, थाने समेत तमाम चीजों का निर्माण जारी है। आज खाली दिखने वाला यही एरिया महाकुंभ का सबसे चमकदार क्षेत्र होता है। यहाँ की लाइटिंग और टेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो झूसी का क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र में अखाड़ों को जमीनें दी गई है, जिसमें अखाड़े अपनी पूरी तरह से कैंप लगा रहे हैं, छावनी बना रहे हैं और इस छावनी से जब वो निकलकर सीधे संगम नोस की ओर इस पुल से आएंगे। पुल से आने जाने में उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए 6 पुल पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे और उस पर सिर्फ नागा सन्यासी आएंगे, जिसे विश्व भर के लोग आकर दर्शन, पूजन और अर्चन करेंगे। विशेष व्यवस्थाओं के तहत इन 30 पुलों को पूरे मेले को संचालित करने के लिए बनाया जा रहा है। लगातार इन पुलों से लोगों की आवाजाही रहेगी। कैप्सूल पुल विशेष रूप से संगम मेला क्षेत्र में बनाए जाते हैं और यह मेला पूरे तरह से कैप्सूल पुलों की ही जद में रहता है, यानी कि इन पुलों के बिना इस मेले की कल्पना करना भी संभव नहीं है। सुरक्षित आवागमन हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था इन पुलों पर की जाती है। पुलों पर आते जाते समय लगातार फॉग रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसके लिए विशेष डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा मेला क्षेत्र के विस्तार से ही लगाया जा सकता है। इस बार मेला क्षेत्र को 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया है, जिससे कि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के संगम में डुबकी लगा सके। साल 2019 में हुए कुंभ में कुल 5721 संस्थाओं का सहयोग लिया गया था, जबकि महाकुंभ 2025 में करीब 10,000 संस्थाएं एक उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बार 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र, मेले को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 450 किलोमीटर चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून पुल, 2300 सीसीटीवी कैमरे, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय, 1.5 लाख टेंट, 99 अस्थायी पार्किंग स्थल के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी हो, न ऐसे किसी आयोजन के बारे में सुना हो। देवताओं की प्रिय नगरी में संगम आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा, जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। तो आप भी 13 जनवरी 2025 की इस तारीख को नोट कर लीजिए। इसी दिन शुरू होगा
दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला अर्धकुंभ और महाकुंभ तो बाकी जगह भी लगते हैं, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले कुंभ की बात ही निराली है। फिलहाल 13 तारीख से यह मेला शुरू होगा, तो अभी समय है, लेकिन इन पुलों का निर्माण मेले के पहले होना अति आवश्यक है। तभी लोग इस पर से आएंगे, जाएंगे और पूरी तरह से अपने कैंपों का निर्माण करेंगे, तभी तो 1 माह का कल्पवास हो पाएगा। यानी 13 जनवरी से यह पूरा मेला क्षेत्र छावनी में तब्दील हो जाएगा और अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे कैंप, खूबसूरत डिजाइनर कैंप। इस बार हाईटेक मेला भी बनाया जा रहा है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए इन पीपे के पुलों की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए 30 पीपे के पुल निर्माणाधीन है, जो कि जल्द ही मुख्यमंत्री दौरा कर देख चुके हैं और 13 दिसंबर तक जब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तब तक पूरा कर लिया जाएगा। तब इसकी भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। आलोक पालवी, भारत 24, प्रयागराज।